गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मित्रों, समास की क्लास को समाप्ति की ओर ले जाते हुए हम जो अंतिम दो भेद बचते हैं, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और चर्चा करते हुए द्वंद्व समास की बात करते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या है? जिसमें दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और इन दोनों के बीच में जो कोई विभक्तियां आती हैं, और, या, अथवा, ये चीजें क्या हो जाती हैं? गायब हो जाती हैं। इन चीजों को क्या कर देते हैं? गायब कर देते हैं। तो द्वंद्व समास के भी तीन उपभेद होते हैं। द्वंद्व समास के तीन उपभेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा होता है विकल्पक द्वंद्व, विकल्पक द्वंद्व। और तीसरा होता है समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। पहले ये समझ लीजिए कि आमतौर पर परीक्षा में हमसे प्रश्न जो किया जाता है वो सीधा हमसे ये पूछा जाता है कि कौन से द्वंद्व समास का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, या द्वंद्व समास का निम्नलिखित में से उदाहरण नहीं है। कभी कभार हमसे द्वंद्व समास के इन उपभेदों से संबंधित प्रश्न भी हमसे कर लिए जाते हैं। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इतरेतर द्वंद्व में कौन से उदाहरण आते हैं, विकल्पक द्वंद्व में कौन से उदाहरण आते हैं, और समाहार द्वंद्व में कौन से उदाहरण आते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इतरेतर द्वंद्व की। इतरेतर द्वंद्व का जब हम विग्रह करते हैं तो उनके बीच में हमेशा क्या लगता है? और लगता है। उनके बीच में क्या लगता है? और लगता है। और विकल्पक द्वंद्व जब होता है तो उनके बीच में क्या लगता है? या लगता है। ध्यान रख लीजिएगा, इतरेतर द्वंद्व के बीच में और लगता है, विकल्पक द्वंद्व जब होता है तो उनके बीच में या लगता है, और जब समाहार द्वंद्व होता है तो उनके अंत में आदि लगा दिया जाता है। उनके अंत में क्या लगा दिया जाता है? आदि। समझिए कैसे। जैसे हम इतरेतर द्वंद्व की बात कर रहे हैं तो इतरेतर द्वंद्व में उदाहरण आ जाता है माता पिता। अब माता पिता का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माता और पिता, माता और पिता। हरिहर, हरिहर का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? हरि, हरि का अर्थ किससे है? विष्णु से। हरि का अर्थ किससे है? विष्णु से। और हरि और हर, और हर का अर्थ किससे है? शिव से। हरि और हर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? हरि हर का हरि और हर दोनों ही पद प्रधान हैं। यहाँ हरि भी प्रधान है, हर भी प्रधान है, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है। बीच में विभक्तियां कौन सी काम में आ रही हैं? और। मैंने कहा कि जब भी आपका इतरेतर द्वंद्व होगा तो वहां विभक्ति कौन सी आएगी? और की विभक्ति आएगी। जैसे शब्द है कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन। अब कृष्णार्जुन का हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? कृष्ण, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। यहां विग्रह क्या हो जाएगा? कृष्ण और अर्जुन। दिन रात, दिन रात का हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिन, दिन और रात, दिन और रात। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा का विग्रह हम करेंगे, खट्टा मीठा का, तो यहाँ खट्टा मीठा का क्या होगा? खट्टा और मीठा, खट्टा और मीठा, ये इनका विग्रह होगा। अब हमसे गलती ऐसी हो सकती है कि विग्रह करने में कि आप कहेंगे कि सर हम खट्टा मीठा का विग्रह हम खट्टा या मीठा क्यों नहीं कर सकते? तो खट्टा या मीठा इसलिए नहीं कर सकते कि इसका विग्रह आप समझिए। यदि अगर आप खट्टा या मीठा विग्रह कर देते हैं, मान लिया, तो आपने मान लो कोई खट्टी मीठी टॉफी खाई और मैंने आपसे पूछा कि आप जो टॉफी खा रहे हो वो कैसी है, तो आपने बताया खट्टी मीठी है। तो यदि अगर आप खट्टी मीठी का विग्रह करते हैं, खट्टा या मीठा, तो आपके कहने का मतलब यह है कि जो टॉफी आप खा रहे हैं वो या तो खट्टी है या फिर क्या है? मीठी है।
लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, आप ये नहीं कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो टॉफी मैं खा रहा हूं वो खट्टी भी है और कैसी है, मीठी भी है। तो इस ढंग से हम जब करते हैं तो आप अर्थ के आधार पर उसको लेकर देखिए आप उसका उत्तर। दिन रात, अब दिन रात का हम विग्रह करते हैं तो दिन रात का विग्रह दिन या रात नहीं होगा। आप ये कहेंगे कि एक समय में एक ही स्थिति, तो दिन रात का विग्रह दिन या रात नहीं होगा। उस व्यक्ति ने सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात परिश्रम किया, तो दिन रात परिश्रम करने का मतलब ये थोड़ी है कि उसने या तो दिन में परिश्रम किया या रात में परिश्रम किया। उसने दिन और रात परिश्रम किया तब जाकर उसने सफलता हासिल की। तो आप अर्थ के स्तर पर देखें कि आपका उसको विग्रह किस ढंग से करना है। तो दिन रात का विग्रह जब आप करेंगे तो दिन और रात करेंगे, ना कि दिन या रात। खट्टा मीठा का जब आप विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, खट्टा और मीठा। जैसे हमने किया कृष्णार्जुन का कृष्ण और अर्जुन, हरिहर का हरि और हर, माता पिता का माता और पिता, अन्न जल का मतलब क्या होगा, अन्न और जल। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, राधा कृष्ण का राधा और कृष्ण। तो इस ढंग से आपका क्या होगा विग्रह। जैसे हम कहें पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा, अब पढ़ा लिखा का हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पढ़ा और लिखा। ऐसा थोड़ी है कि या तो पढ़ा या लिखा, भाई वह व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो पढ़ा लिखा का मतलब ऐसा थोड़ी है कि उसे या तो पढ़ना आता है या लिखना आता है, दोनों ही काम उसे आते हैं। तो उसे पढ़ना भी आता है और उसे लिखना भी आता है। तो इस ढंग पर हम, इस आधार पर हम उन शब्दों का क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, और तभी हमारे प्रश्न ठीक हो पाएंगे। तो आप याद रखिए, जब भी कभी आपका इतरेतर द्वंद्व होगा तो उसका विग्रह आपको किससे करना है, और से करना है। उसका विग्रह किससे होगा, और से होगा। और अगली बात आती है हमारी विकल्पक द्वंद्व। तो विकल्पक द्वंद्व में मैंने आपको बताया कि विकल्पक द्वंद्व में आपके उदाहरण जो भी रहेंगे उनका विग्रह आप किससे करेंगे, या, अथवा, एवं, एवं नहीं, या अथवा, इन दोनों से। एवं तो जो हो गया वो आपका क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया, जोड़ने वाला। संयोजक आपका अव्यय है वह। तो हम विकल्पक द्वंद्व में बात करते हैं। विकल्पक द्वंद्व की बात करते हैं, जैसे उदाहरण है 1 2, 1 2। अब 1 2 का विग्रह क्या होगा, 1 या 2। 1 2 का विग्रह आप 1 और 2 नहीं कर सकते, क्योंकि 1 और 2 हम विग्रह करेंगे तो उसका अर्थ क्या निकल जाएगा, 3 हो जाएगा। मान लो यदि अगर हमसे किसी ने कहा कि भैया 1-2 रुपए देना, तो 1-2 रुपए देने का मतलब होता है 1 या 2 जो आपके पास हैं वो दीजिए। ऐसा नहीं है कि पहले आप 1 दीजिए और फिर 2 दीजिए, ये तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। तो वैकल्पिक द्वंद्व में हमारा विग्रह किससे होगा, या से। सुख दुख, उदाहरण जैसे है सुख दुख। अब सुख दुख का उदाहरण क्या होगा, सुख या दुख, सुख या दुख। एक समय में एक ही स्थिति, या तो सुख की स्थिति है या मतलब दुख की अनुभूति होगी। ऑप्शनल है, यहाँ पे वैकल्पिक है कि दोनों में से एक, तो वो स्थिति आपकी क्या होगी, विकल्पक द्वंद्व की होगी। अब कई बार क्लास पढ़ाते वक्त मुझसे किसी ने हास्य के रूप में एक दिन प्रश्न किया, ये कहा कि सर एक समय में दोनों स्थितियां पॉसिबल हो सकती हैं। मैंने पूछा कैसे, उन्होंने कहा कि उनका बात सही भी थी कि ये कहा कि यदि मान लो एक तरफ तो किसी घर में किसी बहुत वृद्ध व्यक्ति की, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसी दिन उस घर में कहीं कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तो सर एक ही समय में दोनों चीज़ें हो गई कि भाई वहाँ पे मृत्यु भी हुई है, डेथ भी हुई है, वहाँ किसी का जन्म भी हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अनुभूति हम एक समय पे एक ही कर पाएंगे। या तो उस वृद्ध व्यक्ति के प्रति हम शोक जता पाएंगे, या फिर उस बच्चे के प्रति हम स्नेह का भाव रखते हुए हम खेल पाएंगे। तो दोनों में से स्थिति एक बनेगी, या तो सुख की होगी या फिर दुख की अनुभूति होगी। जैसे हम करें लाभ हानि, लाभ हानि, उल्टा या फिर सोल्टा, उल्टा सुलटा। 10-12 है। अब आप ध्यान दीजिए 10-12। अब यहाँ पे भी विग्रह में थोड़ा सा अंतर आएगा। उल्टा सुलटा का आप करेंगे उल्टा या सुलटा, लाभ हानि का लाभ या हानि करेंगे। हमने विग्रह 1-2 का विग्रह हमने क्या किया, 1 या 2। अब शब्द है हमारे सामने 10-12, तो 10-12 का विग्रह हम क्या करेंगे, 10 से लेकर 12 तक, 12
तक। ध्यान रखिए यहां पे हमें या नहीं लगाना, या नहीं लगाना। क्यों? मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूं कि आप अर्थ के स्तर पर बात करें कि हम इसमें या क्यों नहीं लगा सकते हैं। मान लो आप बाहर से चल के आए और आपने कहा कि सर वहां झगड़ा हो रहा था और 10-12 लोग थे, वहां पे 10-12 लोग थे। तो यदि अगर आप 10-12 का विग्रह करते हैं 10 या 12, तो आपके कहने का मतलब ये था कि सर वहां जो झगड़ा हुआ वहां पे या तो 10 लोग थे या 12 लोग थे। लेकिन नहीं, आप ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि वहां पे या तो 10 थे या 12। आपके कहने का मतलब है कि 10 से लेकर 12 तक। सर 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, मतलब उसके आसपास का। तो 10-12 का विग्रह हम सामान्य अर्थों में लेकर जब हम करेंगे तो उसका विग्रह क्या होगा? 10 से लेकर 12 तक। इसका विग्रह हम बिल्कुल नहीं कर सकते 10 और 12। 10 और 12 तो आपके हो जाएंगे 22। 10 या 12 करेंगे तो आप एग्जैक्टली आप कोई फिगर नहीं बोल रहे हैं कि वहां झगड़ा करने वालों की संख्या या तो 10 थी या फिर 12 थी। आप कहना चाह रहे हैं कि 10 से लेकर 12 तक वो लोग थे कि इतने रहे होंगे, इस आधार पर आप कह रहे हैं। तो ये होता है आपका कौन सा? वैकल्पिक द्वंद्व, जिसमें हम या से इसका क्या करते हैं? विग्रह। जैसे धर्माधर्म, धर्म, तो धर्माधर्म का विग्रह क्या हो जाएगा? धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, आजकल, आज या कल, राग द्वेष, राग या द्वेष, लाभ हानि हो गया, सुख दुख हो गया। तो इन परिस्थितियों में हम इनका विग्रह किससे करेंगे? या लगा करके करेंगे। तो हमें दोनों बातें ठीक से समझ में आ जानी चाहिए कि इतरेतर द्वंद्व में और का प्रयोग करना है, विकल्पक द्वंद्व में हमें या का प्रयोग करना है। तीसरी बात अब हम करते हैं समाहार द्वंद्व, कि समाहार द्वंद्व में हमें कैसे करना है। वहां क्या लगता है? आदि लगता है। वहां क्या लगता है? आदि लगता है। थोड़ी सी इसमें समझ लेने भर की बात है। जैसे हम कहें चाय पानी, हम कहें चाय पानी। अब चाय पानी का विग्रह होगा चाय पानी आदि, चाय पानी आदि। हम विग्रह करें हाथ पांव, हाथ पांव, तो हाथ पांव का विग्रह होगा हाथ पांव आदि, हाथ पांव आदि। नॉन तेल, नॉन तेल। अब नॉन तेल का विग्रह क्या होगा? नॉन तेल आदि, नॉन तेल आदि। आदि का मतलब जो हम लास्ट में करते हैं ETC, उसका अर्थ निकाल। क्यों ऐसा होता है? अब आप एक बात याद रख लीजिए, यदि आपसे परीक्षा में आपसे ये पूछा जाए कि चाय पानी का विग्रह क्या होगा, तो आपका उत्तर, यदि उस विकल्प में ये दे रखा है कहीं उत्तर, एक विकल्प में अगर ये दे रखा है चाय पानी आदि, विकल्प क्या दे रखे हैं वहां पे? एक विकल्प में तो ये दे रखा है चाय पानी आदि, दूसरे विकल्प में ये दे रखा है चाय या पानी, और तीसरे विकल्प में दे रखा है चाय और पानी, और चौथे विकल्प में ये दे रखा है कि B और C दोनों, B और C दोनों। तो उस स्थिति में हमारा जो उत्तर रहेगा 100% हमें यही उत्तर करना है, चाय पानी आदि। यदि अगर आदि वाला विकल्प वहां नहीं दे रखा है तो किसी भी हालत में या से उसका विग्रह नहीं करें, और से विग्रह करना है। उसे इतरेतर में काउंट कर लेना है, उसे वैकल्पिक में काउंट उसको बिल्कुल मत करना। चाय पानी का विग्रह में यदि अगर आदि नहीं दे रखा तो आप विग्रह उसका ले लेंगे, फिर आप ये मान लेंगे चाय और पानी, चाय या पानी नहीं। ये बिल्कुल, ये तो सर्वथा गलत हो जाएगा। अब आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे चाय पानी आदि में इस तरीके से क्यों किया जाता है। समझिए, आप मान लो घर से निकल रहे हैं और घर से निकलते वक्त आप अपने घर के मुख्य द्वार से आप निकल रहे थे और आपका कोई मित्र आ जाता है अचानक से। आपका जाना बहुत जरूरी है। आपने घर वालों से ये कहा कि देखो मेरे मित्र आए हैं और आप इनकी चाय पानी की व्यवस्था कीजिए। अब चाय पानी का विग्रह यदि अगर आप करते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है, आप इसका विग्रह अगर और या और से कर दें और या से कर दें तो ये गलती इससे क्या होगी। आपने किया चाय और पानी विग्रह, तो आपने ये कहा जो घर वालों से कहा, तो आपके कहने का मतलब है कि इसे चाय पिलाना और पानी पिलाना और विदा कर देना। लेकिन आपके कहने का अर्थ तो ये नहीं था कि आपको चाय पीनी है और खाली पानी ही पीना है।
आपके कहने का अर्थ, यदि अगर आप विग्रह करते हैं किससे, या से, तो या का विग्रह करने से आपका अर्थ ये निकलता है कि या तो चाय पिलाना या पानी पिलाना, या तो चाय पिलाना या फिर पानी पिलाना। तो इस स्थिति में भी क्या हो जाता है, गलत। आपके कहने का अर्थ यह था कि चाय पानी आदि का मतलब चाय भी पिला सकते हैं, पानी भी पिला सकते हैं, घर में जो कुछ उपलब्ध है खाने को नाश्ते के लिए वो भी हम करवा सकते हैं, उस व्यवस्था के बारे में। उसमें और भी चीजें क्या हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। हाथ पांव की हम बात करते हैं तो सिर्फ हाथ और पांव ही नहीं, हाथ पांव में और भी शामिल। हम घर पहुंचे, हमें भूख लगी है, आपने कहा खाना डालिए, मैं मुंह हाथ धो करके आता हूँ, हाथ पांव धो के आता हूँ। तो जब हम वहाँ हाथ पांव धो के आए हैं तो जरूरी नहीं कि हमने सिर्फ हाथ धोया और पांव धोए, हमने हमारा मुंह भी धो लिया, वहाँ पे हमने थोड़ा सर में भी पानी लगा लिया, कुछ कुल मिलाकर हम थोड़ा सा मतलब फ्रेश होकर के आए हैं वहाँ पे। उसमें और भी चीजें क्या रही, शामिल रही। नॉन तेल, नॉन तेल का मतलब क्या हो गया कि नॉन तेल का अर्थ हुआ कि सिर्फ नमक और तेल ही नहीं, जैसे कि भाई उसकी शादी होने पर उसे नॉन तेल का भाव पता लग गया। नॉन तेल भाव पता लगने का बहुव्रीहि में भी इसका अर्थ चला जाएगा कि जैसे गृहस्थी का ज्ञान हो जाना। ऐसा थोड़ी है कि शादी होने के बाद सिर्फ नमक और तेल के भाव का ही पता लगा है हमें, यहाँ पे क्या हुआ है, गृहस्थी का ज्ञान हो गया। तो नॉन तेल का मतलब ये हो गया कि और भी जो गृहस्थी में काम आने वाली चीजें हैं उनका हमें क्या हो गया, ज्ञान हो गया। तो इसलिए यहाँ इन जब भी समाहार द्वंद्व होता है तो उनका अंत किससे होता है, आदि से होता है। तो रुपया पैसा की हम बात करें, रुपया पैसा आदि, तो रुपया पैसा का मतलब ये नहीं कि रुपया और पैसा, रुपया पैसा आदि में हो गया कि जितनी भी हमारी धन संपत्ति उसमें हो जाती है वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं। जैसे हम कहें कामकाज, तो कामकाज का मतलब कामकाज आदि जो भी जिस क्रियाकलाप में हम लगे हुए हैं वो वो हो गया। चिट्ठी पत्री, चिट्ठी पत्री का मतलब ये नहीं है कि हमें चिट्ठी ही भेजनी, कोई पत्री भेजनी, किसी भी तरीके से सामने वाले को सूचित करना, उस तक हमारे उस विचार को संप्रेषित कर देना, या हमारे उस संदेश को, विचार ना कहकर संदेश कहें कि संदेश को क्या कर देना, भेज देना। ये आपका क्या हो जाता है, समाहार द्वंद्व में आती चीज। तो मित्रों मैं ये समझता हूं कि द्वंद्व समास जहां हम एक ही तरीके से हम पढ़ जाते हैं कि जहां दोनों पद प्रधान होते हैं। कई बार हमसे बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं कि इतरेतर द्वंद्व कौन सा है, वैकल्पिक द्वंद्व कौन सा है, समाहार द्वंद्व कौन सा है। ये बात हमें याद रख लेनी है। और समाहार द्वंद्व से संबंधित एक खास बात ये याद रख लेनी है, यदि विकल्प में आदि वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है तो हमें ऑप्शन कौन सा, उसको काउंट किस में करना है, इतरेतर द्वंद्व में काउंट करना है, और से उसका क्या करना है, विग्रह करना है। क्लियर हुई ये बात। तो अंतिम अब हम आ जाते हैं हमारे बहुव्रीहि समास पर। बहुव्रीहि समास क्या है, तो बहुव्रीहि समास के लिए मैंने आपको बताया कि अलग से कोई भी वो समास नहीं है। आप उसको ये मान के चलिए कि जिस किसी भी समास में से, चाहे अव्ययी भाव समास हुआ, चाहे आपका द्वंद्व समास हुआ, चाहे आपका तत्पुरुष समास हुआ, उन सब में से जहां कहीं से भी कोई भी चीज स्पेशल है, जो भी कोई विशिष्ट है, वो किस में आ जाती है, बहुव्रीहि समास में। तो बहुव्रीहि समास की उदाहरण आप समझ लीजिए एक बार। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं, अपने पद के अर्थ को छोड़ करके कैसा अर्थ देता है, तीसरा ही अर्थ देता है। कैसा अर्थ देता है, तीसरा। दोनों पद यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गौण हो जाएंगे, और एक तीसरा ही अर्थ क्या होगा, निकलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम करते हैं तरणी तनुजा, तरणी तनुजा, तो तरणी तनुजा। और आम तौर पर आपके बहुव्रीहि समास का जो विग्रह होते हैं वो वह से शुरू होते हैं, वह जो तरणी। तरणी का मतलब क्या है यहाँ, सूर्य। तरणी का अर्थ क्या है, सूर्य। वह जो तरणी की तनुजा, वह जो तरणी की तनुजा, तनुजा का अर्थ क्या निकलता है, पुत्री। वह जो तरणी की तनुजा है। अब ध्यान दीजिए, यहां पूर्व पद तो क्या हो गया, तरणी, और द्वितीय पद क्या हो गया, तनुजा। ना तो सूर्य का कोई महत्व रहा, ना पुत्री का कोई महत्व रहा। तीसरा अर्थ किस पे निकल जाता है, यमुना। तीसरा अर्थ किस पे चला जाता है, यमुना। तो यहां पे हो जाता है हमारा तरणी तनुजा, तीसरा चला गया यमुना पे। तो यह स्पेशल होने की वजह से, विशिष्ट होने की वजह से, यह तरणी तनुजा शब्द
यमुना के लिए रूढ़ हो जाने की वजह से यह किस में आ जाता है, बहुव्रीहि समास में आ जाता है। हम शब्द करते हैं त्रिफला। अब आप ध्यान दीजिए, त्रिफला शब्द तीन फलों का समाहार, तीन फलों का समाहार, तीन फलों का समाहार। अब आप ये सोचिए कि प्रथम पद यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, संख्यावाची दिखाई पड़ रहा है। तो हमारा दिमाग यहाँ भी जा सकता है कि हम बहुव्रीहि उसमें द्विगु समास में लेके जाएं, लेकिन याद रखिए हर तीन फल को हम त्रिफला नहीं कहते हैं। त्रिफला किसके लिए आता है, तीन शब्द हैं, आंवला, हरड़े प्लस बहड़े। इन तीनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, त्रिफला कहलाता है। इन तीनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, त्रिफला कहलाता है। फल भाई त्रि का मतलब तीन और फल का मतलब हम जानते ही हैं कोई भी फ्रूट हुआ, लेकिन हर एक तीन फल को हम त्रिफला नहीं कह सकते। हम किसी पार्टी में गए, खाना खाने के बाद लास्ट में हम चाट वाली स्टॉल पे जाते हैं, वहाँ हमें सिर्फ उसने ये कहा कि भैया इसमें तो बस तीन चीज़ें हैं, केला है, अमरूद है और अंगूर हैं, क्या आप, तो हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं ये तीनों ही खिला दीजिए। हमने खा लिया, हमने खाकर हमें कोई जब हमारा मित्र मिला तो क्या आप उसे ये कह देते हैं कि मैंने अभी त्रिफला खाया है, नहीं कहते। आपने तीन फल खाए भी हैं पर फिर भी आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि क्या मैंने अभी त्रिफला खाया है, क्योंकि यदि अगर आप ऐसा कह देंगे तो डेफिनेटली आपका वह मित्र कहेगा क्यों, क्या हुआ तुझे। तो त्रिफला एक दवा के रूप में काम आता है, जहाँ कहीं पेट की कोई दिक्कत है हमारे उसके लिए, तो त्रिफला शब्द इसलिए किस में चला जाता है, बहुव्रीहि में चला जाता है। जैसे हम ये कहें रेवती रमण, रेवती रमण। अब रेवती रमण का विग्रह क्या होगा, वह जो रेवती के साथ भ्रमण करता है, रेवती के साथ भ्रमण करता है। तो रेवती के साथ भ्रमण करने वाले कौन हैं, बलराम। ये किसके लिए आता है, बलराम के लिए। जैसे राधा रमण हम कहें तो राधा के साथ रमण करने वाले अर्थात कृष्ण, रेवती के साथ भ्रमण करने वाले, रमण का मतलब होता है भ्रमण, रेवती रमण बलराम, राधा रमण कौन आ जाएंगे, कृष्ण। जैसे तिरंगा शब्द इसी में आएगा, तिरंगा, तिरंगा किस में आएगा, बहुव्रीहि में। वह जो तीन रंग का या तीन रंगों का समाहार किस में आएगा, विशिष्ट अर्थ, राष्ट्रीय ध्वज। क्या आएगा, राष्ट्रीय ध्वज। जैसे हम बात करें विधानसभा, अब विधानसभा में हम बात करेंगे तो इसका क्या होगा, विधान के लिए सभा। अब आप समझिए इस बात को, के लिए विभक्ति दिखी हमें, विधान यहाँ पे क्या हो गया, विधान का मतलब होता है कानून, ये संज्ञा है। सभा यहाँ क्या है, द्वितीय पद यहाँ प्रधान। हमें ये लग सकता है कि ये तो संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, लेकिन आप ये समझिए विधान का मतलब होता है कानून, और जहाँ कहीं भी 5, 7, 10 लोग बैठे वो हो गई सभा। तो आप ये बताइए कि मान लो हम हमारे इंस्टीट्यूट के लिए यदि अगर 5 लोग बैठे हुए हों तो डेफिनेटली, और बैठ कर के लिए यहाँ इंस्टीट्यूट के लिए कुछ विधान बनाए जा रहे हैं, कुछ कानून बनाए जा रहे हैं, तो 5-7 लोग बैठे हैं तो सभा भी है और वहाँ विधान भी बनाया जा रहा है। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि वहाँ विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, नहीं। जैसे ही हम विधानसभा कहेंगे तो हमारा ध्यान उस पे जाता है, विधानसभा हमारे जैसे राज्य जहाँ जयपुर अपनी विधानसभा है उसके लिए हमारा ध्यान जाता है, तो डेफिनेटली ये शब्द हमारा किस में चला जाता है, बहुव्रीहि में। लेकिन विकल्प में यदि अगर बहुव्रीहि नहीं दे रखा है तो आपका उत्तर किस में चला जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष में। तो इन आधार पर हमें करना चाहिए। कुछ और उदाहरणों की हम बात करते हैं बहुव्रीहि के। आमतौर पर आपसे परीक्षा में बहुव्रीहि के उदाहरण बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और बहुव्रीहि समास के उदाहरण जो कि परीक्षा में लगभग कुछ आए हैं, जैसे डंडी मार। अब डंडी मार का हम करते हैं, डंडी मार, तो डंडी मार का विग्रह क्या हो जाएगा, वह जो डंडी मारता है, वह जो डंडी मारता है। हमारा सीधा ध्यान कई बार किस पे चला जाता है कि टीचर पे। बच्चे आमतौर पर जवाब देते सर टीचर, कि वो डंडा मारते हैं, या फिर पुलिस पे चला जाता है। लेकिन नहीं, कानून आज आप सभी जानते हैं कि शिक्षक को तो इस तरीके की कोई
घटना करना, बिल्कुल ये समझिए कि वह कानून के दायरे में किस तरीके से। यहाँ डंडी मार का ये है कि पुराने समय में क्या हुआ करती थी, तराजू हुआ करती थी जिसमें डंडी हुआ करती थी, और डंडी मारना का मतलब तोल कम करना, तोल कम करके देना। और डंडी मार कौन हुआ कर, किसके लिए आता था शब्द, व्यापारी के लिए। डंडी मार किसके लिए आता है, व्यापारी के लिए। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ का क्या हो जाएगा, वह जिसके हिरण्य का, वह जिसके हिरण्य का गर्भ, वह जिसके हिरण्य का गर्भ है। अब हिरण्य का मतलब क्या होता है, सोना, गोल्ड। हिरण्य का मतलब क्या होता है, सोना, गोल्ड। तो वह जिसके हिरण्य का गर्भ है वो कौन है, ब्रह्मा। तो हिरण्य गर्भ किसके लिए आता है, ब्रह्मा के लिए आता है। हिरण्य गर्भ किसके लिए आता है, ब्रह्मा के लिए। जैसे चक्षुश्रवा, वह जो चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा आया हुआ प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था या लेक्चरर में पूछा गया था। वह जो चक्षु, वह जो चक्षु से श्रवण करता है, चक्षुश्रवा, वह जो चक्षु से श्रवण करता है, किसके लिए आता है ये, सर्प के लिए। चक्षुश्रवा किसके लिए आता है, सर्प के लिए, कि नेत्रों से, सर्प के कान नहीं होते हैं तो इसके लिए क्या आता है, सर्प के लिए। तो ऐसे कोई भी उदाहरण जो कि किस में चले जाते हैं, बहुरे। जैसे मंदोदरी, मंदोदरी, वह जिसका उदर, वह जिसका उदर, उदर का मतलब क्या है, पेट, उदर का मतलब पेट, वह जिसका उदर मंद, और मंद का मतलब यहाँ किससे है, कम से, वह जिसका उदर मंद है, मंदोदरी। तो यहाँ मंदोदरी शब्द किसके लिए आता है, रावण की पत्नी के लिए। बहुरी क्यों हो गया, रावण की पत्नी, रावण की पत्नी। अब मंदोदरी का अर्थ यहाँ पे हम बात करें कि रावण की पत्नी पे ही क्यों आता है, तो रावण की पत्नी पे आने का कारण है कि कोई भी स्त्री जिसका उदर मंद है, अर्थात जिसका पेट कम है, तो हम हर किसी को मंदोदरी तो नहीं कह सकते। मंदोदरी शब्द रूढ़ किसके लिए हो गया, रावण की पत्नी के लिए। जैसे दशानन हम शब्द कहें, दशानन हम बहुत से ऐसे हैं जो दशानन कहें, चतुरानन कहें, पंचानन कहें, षडानन। दशानन किसके लिए आता है, रावण के लिए। षडानन किसके लिए आता है, कार्तिकेय के लिए। चतुरानन किसके लिए आता है, ब्रह्मा के लिए आता है। तो बात ये आती है कि यदि मान लो आज के समय में आप चल के आ रहे हैं, आप क्लास में आ रहे हैं, उससे पहले आपने रोड पे किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखा सच में जिसके 10 सिर थे, जिसके कितने सिर थे, 10 सिर थे। हालांकि संभव नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपने देखा उस व्यक्ति को और आप आकर मुझे ये बता रहे हैं कि सर मेरे को दशानन मिला ना। अब दशानन मिला तो सीधा सीधा अर्थ कोई भी व्यक्ति ये निकालेगा कि भाई रावण से मुलाकात करके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पे दशानन शब्द जैसे हुए तो वो किसके लिए रूढ़ हो गया, वो रावण के लिए। अब मंदोदरी का मतलब ये हुआ कि जिसका उदर मंद है, अर्थात पतला जिसका पेट है, कम पेट है। तो ऐसी ढेर सारी स्त्रियां हो सकती हैं, लेकिन उन सबको हम मंदोदरी तो नहीं कहते हैं। मंदोदरी अर्थ जो शब्द है वो किसके लिए आता है, रावण की पत्नी के लिए आ जाता है। चौमासा शब्द हम कहें, 4 मास का समाहार, तो हर एक 4 मास को हम चौमासा नहीं कह सकते, वो जो वर्षा ऋतु के जो 4 महीने होते हैं उन्हीं के लिए आता है। चौकन्ना, चौकन्ना का मतलब हम कहें 4 हैं जिसके कान, कन्ना का मतलब क्या निकलता है, कान। तो 4 कान किसी के होते हैं क्या, नहीं होते, लेकिन वह जिसके 4 कान हैं चौकन्ना। अब चौकन्ना बहुव्रीहि में क्यों आता है कि चौकन्ना का मतलब होता है बहुत सावधान, मतलब बहुत सजग स्थिति में जो है, जो बिल्कुल सतर्क रहकर कार्य कर रहा है। मतलब 2 कान से जितना सुन पाता है उससे कहीं ज्यादा 4 कान हो जाना,
तो इस तरीके से यहाँ चौकन्ना शब्द किस में चला जाता है, बहुव्रीहि में चला जाता है। हम कहें अल्प बुद्धि, कुछ प्रश्न ऐसे पूछे गए बच्चों के द्वारा कि सर अल्प बुद्धि में समास कौन सा है, तो मैं ये कहूँगा बहुव्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि आप उसको कर्मधारय पे ना लें, आप उसको कर्मधारय पे ना लें, क्योंकि कर्मधारय का आप किस ढंग से मानेंगे, अल्प आपने विशेषण मान लिया और बुद्धि आपने विशेष्य माना, और उस आधार पर आपने उसका क्या कर दिया, कर्मधारय में ले दिया कि बुद्धि जिसकी कम है। लेकिन बहुव्रीहि में ये क्यों चला जाता है, आप समझिए। अल्प बुद्धि शब्द, मान लो एक छोटा बच्चा है, तो एक मैच्योर व्यक्ति की, एक जो परिपक्वता लिए हुए कोई व्यक्ति है, उसकी तुलना में उस बच्चे में तो बुद्धि कम ही होती है, बिल्कुल है। लेकिन क्या हम उस बच्चे को अल्प, उसमें बुद्धि अल्प होती है उस बड़े की तुलना में, तो क्या हम उस बच्चे को अल्प बुद्धि कह देंगे? नहीं। अल्प बुद्धि किसके लिए आता है, मूर्ख के पर्याय में आता है। तो अल्प बुद्धि इसलिए किस में चला जाएगा, आपका विशिष्ट में चला जाएगा, और वो बहुव्रीहि समास में हो जाएगा। जैसे हम कहें नकटा, नकटा का मतलब वह जिसका नाक कटा हुआ है, वह जिसका नाक कटा हुआ है। तो मान लो कोई व्यक्ति चोट खाकर, देहात में या कहीं ऐसा कुछ चिढ़ाने भर को जरूर ऐसा कह देते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को चोट लग गई, गिर पड़ा और उसका नाक कट जाता है, तो क्या हम उसे नकटा कहने लग जाएंगे? नहीं। नकटा का अर्थ ये होता है कि जिसके ऊपर किसी बात का असर नहीं हो रहा, एक तरीके से चिकना घड़ा हम कहें कि वो किसी चीज को नहीं मानता, उसे शर्म की कोई जरा भी अनुभूति नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, नकटा। और इसलिए ये शब्द किस में चला जाता है, बहुव्रीहि में चला जाता है। तो जहां कहीं भी कोई भी सामासिक पद ऐसा हो जो अपने पद के अर्थों को छोड़ करके और कोई तीसरा ही अर्थ दे देता है, वहां आपका कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे हम कहें चंद्रचूड़, वह जिसके चूड़ चंद्र है, चूड़ का मतलब क्या होता है, मस्तक, और चंद्र आप जानते ही हैं, तो तीसरा अर्थ किस पे चला जाता है, शिव पे चला जाता है। वक्र तुंड, वह जिसका तुंड वक्र है, वक्र का मतलब क्या होता है, टेढ़ा, और तुंड का मतलब मुख, ये किसके लिए आता है, गणेश जी के लिए। गजानन, वह जिनके गज का आनन है, तो वो किसके लिए आता है, गणेश जी के लिए आता है। चतुरानन, चतुरानन किसके लिए आ जाता है, ब्रह्मा जी के लिए आ जाता है। तो ढेर सारे चारपाई शब्द। अब चारपाई शब्द को आप देखिए, चारपाई का मतलब ये हुआ कि चार हैं जिसके पाए, पाए का मतलब होता है पैर। हर चार पैर वाली चीज को हम चारपाई नहीं कह सकते। मान लो मैं यदि कहता हूं कि चारपाई लेके आइए, तो क्या आप भैंस ले आएंगे, क्योंकि चार पैर उसके भी हैं, आप नहीं लाएंगे। आप डेफिनेटली आप ये समझ रहे हैं कि हमें क्या लेके आनी है, खाट लेके आनी है। तो जहां भी अर्थ विशेष चला जाएगा, विशिष्ट चला जाएगा, वो किस में आएगा, आपका बहुव्रीहि में चला जाएगा। जैसे मान लो मैं कहता हूं दुमुही, दुमुही का शाब्दिक अर्थ या विग्रह करने पर निकलता है कि वह जिसके दो मुंह हैं, वह जिसके दो मुंह हैं। अब आम तौर पर आप ये देखिए कि एक बच्चा, छोटा बच्चा पेंसिल को दोनों तरफ से छीन लेता है वो, तो क्या हमने कभी बच्चे से, दोनों तरफ से उसने छीला, दो उस पेंसिल के मुंह बन गए, पर क्या हम बच्चे से इस ढंग से कहते हैं कि भाई तेरी एक बार दुमुही मुझे देना? नहीं कहते हैं, क्योंकि दुमुही का अर्थ निकलता, हर दो मुंह वाली चीज दुमुही है ही नहीं। दुमुही सर्प की एक जाति विशेष है जिसके लिए यह काम आता है, मादा सर्प जो है उसी के रूप में यह काम आता है। तो इसलिए हम ये किस में चला जाता है, बहुव्रीहि में चला जाता है। हम कहें मदनारी, मदनारी का मतलब क्या हो गया, मदनारी, मदनारी, मदनारी का विग्रह क्या होगा, वह जो मदन, मदन यहाँ कौन है, कामदेव, मदन कौन है, कामदेव, वह जो मदन के अरि, अरि का मतलब क्या है, शत्रु, अरि का मतलब क्या है, शत्रु, वह जो मदन का अरि है, कौन, शिव। कामदेव के शत्रु के लिए किसके लिए आता है यहाँ, शिव, मदनारी, वह जो मदन के अरि हैं। एक शब्द और आता है मुरारी। आप इस शब्द को ध्यान से देखिए कि आमतौर पर जिन लोगों का नाम मुरारी है वो अपना नाम गलत ही लिखते हैं। यहाँ शब्द क्या है, मुरारी। मुरारी में मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी शब्द कौन सा होता है, पुल्लिंग शब्द होता है, तो पुल्लिंग शब्दों की अधिकांशतः मात्रा क्या होती है, छोटी। वह जो
वह जो मुर, मुर क्या है? एक राक्षस है। मुर क्या है? राक्षस। वह जो मुर का अरि, अरि आप समझ ही गए, शत्रु, वो कौन है? कृष्ण। मुरारी कौन है? मुर नाम के एक राक्षस को मारा था, तो उसके शत्रु कौन है? कृष्ण। तो ये बात हो जाती है हमारी बहुव्रीहि समास को लेकर के। और बहुव्रीहि समास में आप याद रखें कि दोनों पदों के अर्थ को छोड़कर तीसरा ही अर्थ देता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो मित्रों, मैं ये समझता हूं कि समास को लेकर के तमाम जितनी भी चर्चा होनी चाहिए थी, जितनी भी आवश्यक बातें होनी चाहिए थी, जितने भी तथ्य हो सकते थे, उनसे संबंधित जितने भी पहलू हो सकते थे, उन पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा करने का प्रयास किया है। फिर भी आपके पास जो भी कोई गाइड है, मैं ये नहीं कहता कि आप अमुक गाइड लीजिए या कुछ भी, आपके पास जो भी कोई गाइड है उनमें जितने भी उदाहरण दे रखे हैं, उन उदाहरणों पर अपनी इन तमाम बातों को एक बार फिट करके देखें आप, तो हमारे प्रश्न निश्चित रूप से हल होंगे। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपको जो भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाए, उस टॉपिक को आप पढ़ करके और उससे संबंधित आप जितने भी उदाहरणों, उन बातों को आप उन उदाहरणों के ऊपर क्या करें? फिट करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में किसी एक नए टॉपिक के साथ, पूरे जोश के साथ। और जितना समय जो अब हम घर में रह करके बिता रहे हैं, उसको हम पूरी तरह से यूटिलाइज करें, उस समय का पूरा हम भरपूर हम फायदा उठाएं और घर में टिके रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।